कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक फैसला हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी मां का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। वह अपनी मां को बहुत याद करता था और अक्सर नदी किनारे बैठकर सोचता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसकी मां हमेशा उसे सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की सलाह देती थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और हवाओं में ठंडक घुलने लगी थी, अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके पास 3 भारी बैग थे। बूढ़ा आदमी थका हुआ और चिंतित दिख रहा था। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे नदी और पहाड़ पार करना है। रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल जरूरी है। अर्जुन ने करुणा से कहा, बाबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने एक बैग अर्जुन को पकड़ाते हुए कहा, अगर तुम इस बैग को पार करा दो तो मैं तुम्हें सोने की 3 मोहरें दूंगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इस बैग में क्या है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इसमें तांबे की मोहरें हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बैग उठा लिया। अर्जुन ने बैग अपने कंधे पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन के मन में मदद का भाव था। उन्होंने नदी पार की, जहां पानी का बहाव तेज था, लेकिन अर्जुन ने बूढ़े आदमी का सहारा दिया। बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। जैसे ही वे नदी पार कर गए, बूढ़े आदमी ने कहा, अब मुझे पहाड़ पार करना है। यह और कठिन है। क्या तुम मेरा दूसरा बैग भी उठा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और मोहरें दूंगा। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, इसमें क्या है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इसमें चांदी की मोहरें हैं। अर्जुन के मन में थोड़ा लालच आया, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और बैग उठा लिया। जैसे जैसे यात्रा कठिन होती गई, अर्जुन के मन में सवाल उठते रहे। अब पहाड़ की ऊंचाई सामने थी। बूढ़े आदमी ने थक कर कहा, अगर तुम मेरा तीसरा बैग भी पार करा दो तो मैं तुम्हें 3 सोने की मोहरें दूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, इस बैग में क्या है? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, इसमें सोने की मोहरें हैं। लालच ने अर्जुन के दिल में घर कर लिया। उसने तीसरा बैग भी उठाया और अपने मन में एक योजना बनाई। जैसे ही मौका मिला, अर्जुन तीनों बैग लेकर भाग निकला। घर पहुंचते ही अर्जुन ने बैग खोले, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोले, उसमें तांबे की मोहरें ही थी। सोना कहीं नहीं था। तीसरे बैग में उसे एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं वर्षों से एक सच्चे, ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश में था। अगर तुम लालच न करते और मेरी सहायता करते तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना देता, लेकिन तुमने विश्वास तोड़ दिया। अब तुम्हारे लिए यही सीख है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद से कहा, काश मैंने लालच न किया होता तो आज मेरा जीवन बदल सकता था। अर्जुन ने अपनी गलती से एक बड़ा सबक सीखा। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिएगा। उसने गांव में जाकर सभी से अपनी गलती का जिक्र किया और सबको समझाया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। उसने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी और विश्वास के महत्व को सभी के दिलों में उतारा। समय बीतता गया, अर्जुन का आश्रम प्रसिद्ध हो गया।
उसके सच्चाई और सेवा भाव से प्रभावित होकर गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे राजा को भी उसकी सच्चाई की खबर मिली। राजा ने एक दिन आश्रम का दौरा किया और अर्जुन से कहा, तुमने अपनी गलती से जो सीखा वह तुम्हें महान बनाता है। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें राजा से भी बड़ा बना दिया है। राजा ने अर्जुन को अपने राज्य का सलाहकार नियुक्त किया, जहां अर्जुन ने ईमानदारी से राज्य की सेवा की। अर्जुन ने अपने जीवन से यह सीख ली कि लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता। सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया और लोग उसकी मिसाल देने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही रास्ता चुनना कितना जरूरी है। अगर आपकी नीयत साफ हो तो जीवन भी आपकी राहें आसान कर देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।